हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि सब बहुविधि संता। ऋग्वेदिक काल से ही अयोध्या हिंदुओं के लिए एक पवित्र स्थान रहा है, क्योंकि भगवान विष्णु के अनंत अवतारों में से उनके 7वें अवतार ने अयोध्या को अपने जन्म स्थान के रूप में चुना था। श्री राम एक ऐसा नाम जिन्होंने संघर्ष मार्ग पर चलते हुए धर्म, न्याय और प्रेम का एक ऐसा उदाहरण पेश किया, जिसे आज हम सभी एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं। इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, जिनसे उन्हें 4 पुत्र प्राप्त हुए, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत और श्री राम। भगवान राम की माता कौशल्या, भरत की माता कैकेयी और शत्रुघ्न और लक्ष्मण की माता सुमित्रा। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। बचपन में श्री राम और बाकी के 3 भाइयों ने आचार्य वशिष्ठ से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, और शिक्षा पूरी होने के बाद भगवान राम ने अपने भाइयों और गुरु वशिष्ठ के साथ मिलकर के राक्षसी ताड़का का वध किया, ताकि ऋषि विश्वामित्र अपना यज्ञ पूरा कर सके। इस तरह से बचपन से ही श्री राम और भाइयों ने ऋषियों मुनियों की राक्षसों और असुरों से कई बार रक्षा की थी। उनके चरित्र और स्वभाव की चर्चाएं अब आसपास के राज्यों में होने लगी। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। उनके शौर्य की गाथा उन्हें राजा जनक की राजकुमारी सीता के स्वयंवर में ले गई। राजा जनक ने प्रण लिया था कि जो भी भगवान शिव की धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से सीता माता का विवाह करेंगे। भगवान श्री राम ने न सिर्फ उस चुनौती को स्वीकार किया, परंतु उस प्रत्यंचा को चढ़ाते हुए भगवान शिव का वो धनुष टूट भी गया, जिसके बाद उनका विवाह सीता माता से किया गया। और यहीं से रघुकुल के श्री राम की चर्चाएं संपूर्ण विश्व में होने लगी थी। लेकिन अभी तो परीक्षा की घड़ी बाकी थी। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और विवाह के कुछ ही दिनों बाद ही जब भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला था, तो भाई भरत की माता कैकेयी ने दशरथ को उनका दिया हुआ वचन याद दिलाते हुए कहा कि वो ये चाहती हैं कि राम 14 वर्षों के वनवास के लिए जाएं और भरत का राज्याभिषेक हो। भगवान राम ने यहाँ पर अपने कुल की रीति को, अपने माँ के वचन को, अपने पिता के आदेश को पूरा करने के लिए वनवास जाने का निर्णय ले लेते हैं। उनके साथ माता सीता, जनक नंदिनी, जिन्होंने उस समय से पहले शायद जंगल में एक रात भी न गुजारी हो, वो भी अपने पतिव्रत का पालन करते हुए अपने पति राम जी के साथ वन को चलने के लिए तैयार हो जाते। वहीं दूसरी तरफ जब ये बात छोटे भाई लक्ष्मण को पता चली, तो वो भी अपने भाई के साथ जाने की जिद करने लगते हैं और अपनी नवविवाहिता पत्नी उर्मिला को छोड़कर भाई के साथ वन को निकल पड़ते हैं। भगवान राम का जो पहला पड़ाव था वो चित्रकूट था। तो जब भरत संपूर्ण प्रजा के साथ चित्रकूट पहुंचे और भगवान राम से सभी ये आग्रह करते हैं कि आप अयोध्या चलिए, आपके बिना वो नगरी सूनी है, क्योंकि तब तक दशरथ जी का देहांत हो चुका था। तो भगवान राम कहते हैं कि अब अपने पिता की मृत्यु के बाद मैं उनके वचन की अवहेलना नहीं कर सकता। और फिर भरत अपने भाई का खड़ाऊं लेकर के अयोध्या पहुंचते हैं और उस खड़ाऊं को साक्षी मान करके वो 14 वर्ष राज करते हैं। और इधर भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता वन में विचरण करते रहते हैं। जाने कितने ही लोग मिलते हैं जो भगवान राम की प्रतीक्षा में थे कि भगवान राम कब आएंगे। इससे वो इस तरह की सीख दे करके जाते हैं कि एक मर्यादा पुरुषोत्तम होता क्या है। वो जंगल में भी रह सकता है अपने पिता की इच्छा को पूरे करने के लिए, अपने पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए। वो शबरी के झूठे बैर भी खा सकता है, क्योंकि शबरी में उतना प्रेम, उतना स्नेह था। उस स्नेह के लिए उन्होंने झूठे बैर को भी ग्रहण किया। फिर आगे चल करके ये हुआ, हम सब जानते हैं कि रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया। और अपहरण के बाद हनुमान जी मिले और हनुमान जी ने पूरी वानर सेना की मदद से लंका में चढ़ाई की और फिर विजय प्राप्त की और माता सीता को दोबारा वापस लंका से लाया गया। इसी बीच भगवान राम को लंका में उनके परम भक्त विभीषण भी मिलते हैं। फिर अपना वनवास का काल संपूर्ण करके भगवान राम अयोध्या पहुंचते हैं और उनका भव्य स्वागत हो। फिर कई वर्षों तक भगवान राम अयोध्या में राज करते रहते हैं और जैसा कि प्रकृति का नियम है कि जो धरती पर आया है वो जाएगा, उसी नियमानुसार भगवान राम ने सरयू की नदी में
जल समाधि ली। परंतु कहानी यही नहीं रुकी। रामलला के जाने के बाद इतिहास दिखाता है कि विदेशी आक्रमणकारियों और लुटेरों ने इस पवित्र स्थान पर हमला करके हिंदुओं की आत्मा और विश्वास को कुचलना चाहा। आपको शायद जानकर ये हैरानी होगी कि राम जन्मभूमि पर कुल 79 बार हमला हुआ, परंतु जैसा कि भगवद गीता में लिखा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। बाबर से पहले 3 हमले हुए। 150 बीसी में एक आक्रमणकारी मिनिंदर, दूसरा हमला 1032 बीसी में सलार मसूद गाजी ने किया और तीसरा 1033 बीसी में बहराइच के नदी घाघरा के किनारे हमला। इस युद्ध में मुसलमान हिंदुओं से हारे और उसके बाद बहुत दिनों तक कोई विदेशी आक्रमणकारी भारत में हमला करने का साहस न कर सका। फिर बाबर के राजकाल में 23 मार्च 1528 बीसी मीर बाकी, जो बाबर का प्रमुख सलाहकार था, उसने राम मंदिर को गिरा दिया। वो भी बाबर के आदेश के अनुसार भगवान राम के जन्म स्थान पर एक मस्जिद बनाने का आदेश दिया। लेकिन हिंदुओं ने विभिन्न समयों पर अपनी क्षमता पूर्वक नेतृत्व में उन मूर्तिवादियों के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। तो इस तरह कई सारे मुगल आक्रमणकारियों ने अयोध्या मंदिर के साथ साथ भारत में कई सारे मंदिरों को तोड़ने का प्रयास किया, वहां की धन संपदा को लूटने का प्रयास किया और इसी परिणाम स्वरूप हिंदुओं ने अनन्य देवता भगवान राम का जन्म स्थल खो दिया। स्वतंत्रता के बाद 22-23 दिसंबर 1949 एक बहुत ही चमत्कारिक घटना हुई। ऐसा कहा जाता है कि सूरज की पहली किरण पड़ते ही अयोध्या में राम जन्मभूमि के आसपास हजारों की संख्या में भक्त इकट्ठा हुए, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि रात को रामलला प्रकट हुए। वहां पर तैनात 4 पुलिस कांस्टेबलों में से एक मुस्लिम कांस्टेबल ने बताया कि अचानक बिजली चमकने के साथ कुछ तो प्रकट हुआ। इसके बाद 23 तारीख की सुबह अयोध्या में रामलला के प्रकट होने का शोर हो गया, जिसके बाद देखते ही देखते बड़ी संख्या में हिंदू सनातनी वहां इकट्ठा हो गए। दोपहर होते होते हजारों की संख्या में भक्त वहां इकट्ठा हुए। पूजा पाठ कीर्तन अर्चन शुरू और भगवान राम की इस मूर्ति के प्रकट होने के साथ ही 1950 से ही जन्मभूमि बाबरी विवाद ने जन्म ले और 1950 में फैजाबाद की अदालत में गोपाल सिंह ने पहला मुकदमा दर्ज किया। इस मुकदमे में दावा किया गया कि बाबरी जिस जगह पर है वो दरअसल हिंदू मंदिर की जगह है। अपनी याचिका में गोपाल सिंह विश्राद ने कोर्ट में ये कहा कि वो हिंदू सनातनी है और उन्हें हिंदू पूजा करने से ना रोके। परिणाम स्वरूप 16 जनवरी 1950 को कोर्ट ने उन्हें पूजा करने का आदेश दे दिया। उनके साथ ही रामचंद्र परमहंस दास ने भी एक मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन 1989 में उन्होंने ये कहते हुए मुकदमा वापस ले लिया। अब उन्हें कोर्ट के फैसले की कोई उम्मीद नहीं है। टाइटलशिप यानी कि जमीन के मालिकाना हक के लिए पहला मुकदमा 1959 में निर्मोही अखाड़े की तरफ से याचिका दायर किया गया था और 1961 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी उसी जमीन पर मालिकाना हक के लिए दावा दायर किया था। दशकों बीत गए और ऐसा लगने लगा था कि जैसे राम जन्मभूमि आंदोलन अब मध्यम हो गया है और साल 1980 में जब जनसंघ बदलकर बीजेपी बन गई, हिंदुत्व के एजेंडे को चुन करके बीजेपी ने विहिप और संघ के साथ एक नई रणनीति पर काम शुरू किया। 1984 में राम जन्मभूमि मुक्ति का संकल्प लिया गया। बीजेपी संघ और विहिप की रणनीति का असर केंद्र की राजीव गांधी सरकार पर भी पड़ा और इसी बीच 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद की जिला अदालत ने विवादित स्थल का ताला खोलने का आदेश दे दिया। इस समय पर बीजेपी के सीनियर नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने एक रथ यात्रा शुरू कर दी, तो उत्तर प्रदेश का माहौल देखते हुए तत्कालिक मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने कहा कि विवादित परिसर में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता और 30 अक्टूबर को जब राम भक्त परिसर की तरफ जाने लगे तो सरकार ने उन पर गोलियां चला दी। 1990 में सड़कों पर बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम के नारे लगाते हुए लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर के गुजरात से निकले और 30 अक्टूबर को अयोध्या में कार सेवा की तारीख तय कर दी गई। बीजेपी और संघ के तमाम बड़े नेताओं की गिरफ्तारी होने लगी। तत्कालिक मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने कहा कि विवादित स्थल पर कोई परिंदा नहीं मार सकता, लेकिन लाखों की संख्या में अयोध्या में लोग इकट्ठा हुए। कार सेवक जब जन्मभूमि तक पहुंचे तो पुलिस ने सरकार के आदेश पर राम भक्तों पर गोलियां चलवा दी।
लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि वो जो बाबरी मस्जिद थी वो जमींदोज हो गई। साल 1992 में उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो चुका था। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। वहीं देश में राम जन्मभूमि आंदोलन अब चरम पर था। ऐसे में एक बार फिर से कार सेवा की नई तारीख पड़ी, 6 दिसंबर 1992। देश भर में कार सेवक जब अयोध्या पहुंचने लगे तो मामला कोर्ट में पहुंचा। वहां हलफनामा देकर के सीएम ने कहा कि कार सेवा भी होगी और विवादित परिसर को कुछ होने भी नहीं दिया जाएगा। इस बीच कार सेवा तो हुई, लेकिन हलफनामा धरा का धरा रहे। बाबरी का विवादित ढांचा जमींदोज कर दिया। तब से लेकर अब तक राम जन्मभूमि और बाबरी का विवाद सालों तक कोर्ट में चलता रहा और 9 नवंबर 2019 को बहुत संघर्षों के बाद एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया और यह दिन हिंदुओं के लिए एक सफलता का दिन माना जाता है, जिस दिन ये फैसला लिया गया कि अब उस विवादित स्थल पर भगवान राम का भव्य मंदिर। और इस लड़ाई में हमें सुप्रीम कोर्ट के एक वकील के योगदान को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, जिनका नाम है के पराशरन, जिन्होंने 92 साल की उम्र में बहस के दिन लगभग 4.5 घंटे तक नंगे पैर खड़े होकर के कोर्ट में बहस की। और जब जज ने उनसे कहा कि आप चाहें तो बैठ सकते हैं, तो उन्होंने जवाब में कहा कि मैं पूरी जिंदगी अपने क्लाइंट्स के लिए खड़े होकर केस लड़ा हूँ और आज तो स्वयं भगवान राम मेरे क्लाइंट हैं, तो मैं कैसे बैठ सकता हूँ। इस तरह से भगवान राम के कई सारे दूत इंसानी रूप में इस मंदिर की जमीन को जिताने में लगे रहे। राम जन्मभूमि की इस पूरी लड़ाई से हमें एक बात तो समझ आती है कि हिंदुओं ने कभी भी सामने से किसी भी धर्म को नामो निशान मिटाने की कोशिश तो नहीं की, लेकिन समय समय पर हिंदू धर्म प्रतीकों और विश्वासों के साथ बाहर के आक्रांताओं ने खिलवाड़ किए और यही भगवान राम की जन्मभूमि के साथ भी हुआ। हिंदुओं ने बगैर किसी खूनी संघर्ष के एक न्यायपूर्ण तरीके से राम जन्मभूमि की जमीन को पाया है और इसमें कई ऐसे लोगों का योगदान रहा है जो शायद आज हैं भी नहीं, और वो खुद भगवान राम का दूत बनकर उनकी जन्मभूमि उन्हें वापस दिला गए। अब अनगिनत लड़ाइयों के बाद उस दिन का समय आया है जिसका हिंदुओं ने लगभग 5 सदी से बेताबी से इंतजार किया था। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त, मार्गशीर्ष नक्षत्र, अमृत सिद्धि योग और सर्वथा सिद्धि योग के समय पर हुआ था। इसीलिए 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन इसी नक्षत्र, इसी मुहूर्त, इसी योग में किया जा रहा है। इस शुभ दिन पर रामलला की मूर्ति को 125 कुंडों में स्नान कराया जाएगा। इस बेहद प्रतीक्षित दिन पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा लगभग 12-20 के आसपास होगी। अब आपको बताते हैं कि जब से भूमि पूजन हुआ, जो कि अगस्त 2020 में किया गया था, तब से लगभग 4 वर्षों का समय पूरा हुआ और इस 4 वर्ष में क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या रोचक तथ्य हैं। सबसे पहला रोचक तथ्य यह है कि मंदिर से कुछ ही दूरी पर जमीन में एक टाइम कैप्सूल दबाया गया है, जिससे कि अगर सालों बाद मंदिर के बारे में कोई जानकारी लेनी हो तो वहां से ली जा सकती है। मंदिर को उन ईंटों से बनाया गया है जिनके ऊपर भगवान श्री राम का नाम अंकित है और राम मंदिर पूरी तरह से प्राचीन पद्धति से बनाया गया है, जिसमें लोहे के बजाय तांबा, सफेद सीमेंट और लकड़ी जैसे अन्य चीजों का उपयोग किया गया है। तथा कर्नाटक की अंजनी नामक पहाड़ी, जहां पर भगवान हनुमान का जन्म स्थान बताया गया है, वहां से पत्थर लाकर सहयोग किया गया है। गुजरात के बड़ोदरा में अगरबत्ती बनाई गई है जिसकी हाइट लगभग 108 फीट है और अनुमान है कि एक बार जलाने के बाद वो लगभग 1.5 महीने तक जलती रहेगी। अयोध्या में राम मंदिर के लिए 2100 किलो की घंटी तैयार की गई है। ये घंटी 6 फीट लंबी, 5 फीट चौड़ी है। 2100 किलोग्राम की घंटी बनाने के लिए सोने, चांदी और पीतल सहित 5 सामग्रियों का उपयोग किया गया है। राम मंदिर अपनी डिजाइन संरचना के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मंदिर होने जा रहा है। मंदिर को डिजाइन करने वाले सोमपुरा परिवार ने भी ये चर्चा की। ये डिजाइन 30 साल पहले चंद्रकांत सोमपुरा के बेटे आशीष सोमपुरा ने बनवाया था।
परिवार के अनुसार 28,000 वर्ग फीट क्षेत्र के साथ मंदिर की ऊंचाई लगभग 161 फीट तक पहुंचती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा दिवस पर अयोध्या में लगभग 100 चार्टर विमानों के उतरने की घोषणा की है। अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम भी अयोध्या धाम कर दिया गया है और महर्षि वाल्मीकि के नाम पर यहाँ का नया एयरपोर्ट बनाया गया है। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के बारे में सबसे दिलचस्प तथ्यों में से एक है वहाँ की नींव का लेआउट, जिसे लगभग 2527 क्षेत्रों से आई हुई पवित्र मिट्टी के उपयोग से बनाया गया है। उदाहरण के लिए झांसी, बिठूर, यमुनेत्री, हल्दी घाटी, चित्तौड़गढ़, शिवाजी का किला, स्वर्ण मंदिर और भी अन्य पवित्र स्थानों से मिट्टी ला करके यहाँ की नींव बनाई गई। मंदिर के भूतल पर आसपास के डिजाइन में भगवान राम की कहानी, उनके जन्म और बचपन को दर्शाया गया है। तो इस तरह से भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत होने वाला है और कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा मंदिर आज तक नहीं बना है जिसको बनाने के लिए संपूर्ण हिंदुस्तान और विश्व भर के हिंदू सनातनी लगे हुए हैं कि किस तरह से बन जाए। जाने कितने लोगों ने चंदा दिया, जाने कितने लोगों ने करोड़ों का दान दिया, तब जाकर के हिंदुओं की आस्था का भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार है। और अभी भी ये कहा जा रहा है कि इस शहर का पूरी तरह से कायापलट किया जाएगा, नए विकास और नई परियोजनाएं आएंगी। सरकार अयोध्या में अब लगभग 500 करोड़ की विकास परियोजनाओं को लाने की तैयारी कर रही है। तो सत्य पर कितने भी वर्षों की रेत की चादर चढ़ा दो, एक ना एक दिन उसके ऊपर से ये चादर उठ ही जानी है। और न जाने कितनी कोशिशों के बाद कितने वर्ष लगे, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही हुई, अच्छाई की ही हुई। जैसे प्रभु राम ने वर्षों परिश्रम करके बुराई पे अच्छाई का परचम लहराया, वैसे ही आज राम मंदिर का बनना उसी सच्चाई का एक जीता जागता उदाहरण है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और अब जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का दिन आ गया है, अयोध्या में भगवान राम विराजे जाने वाले हैं, तो हम सभी भारतीयों को मिल करके हर दिन को ऐसे मनाना चाहिए कि जैसे महादिवाली का दिन हो। भगवान राम का कीर्तन करें, गायन करें, क्योंकि इस दिन के इंतजार में हम सब भारतीय कितने ही वर्षों से लगे थे कि भगवान राम अयोध्या में कब आएंगे, कब राम जन्मभूमि मिलेगी। और आज जब मिली है तो हमारे दिल में इतना हर्ष, इतना उत्साह होना चाहिए कि भगवान राम को स्वयं लगे कि हमारे भक्त कितने प्रसन्न हैं। कीर्तन करें, गायन करें, दिवाली की तरह मनाएं, ऐसे मनाएं कि जैसे आपके घर बारात आ रही हो, भगवान राम की बारात। और 22 तारीख को सुबह 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक आप लोग लाइव प्राण प्रतिष्ठा का त्योहार देखें, उत्सव देखें। धन्यवाद।